वहीं देखिए राज्यसभा में 5 बीजेपी सांसद बिल पर बोलेंगे। सुधांशु त्रिवेदी वक्फ बिल पर बोलेंगे। इसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल भी बिल पर बोलेंगे। वहीं मेधा कुलकर्णी वक्फ बिल पर बोलेंगी। साथ ही साथ भागवत कराट बृजलाल वक्फ पर बोलेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी चर्चा का जवाब देंगे। तो देखिए किस तरीके से वो 5 सांसद हैं जो बिल पर बोलेंगे, इनको चयनित किया गया है। और कल भी हमने देखा बीजेपी की तरफ से अपने सांसदों को जिन्होंने बिल पर बोलना था वो पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड थे और शुरुआत की थी किरण रिजिजू ने। उन्होंने ही बिल को टेबल किया था, बिल को रखा था और उसके बाद उस पर चर्चा शुरू हुई। और आज भी क्योंकि आप जानते हैं राज्यसभा में बिल पेश किया जाना है, कल देर रात लोकसभा से तो बिल पास हो गया, अब बारी राज्यसभा की है। हालांकि अगर आप राज्यसभा को भी देखेंगे तो वहां पर भी पूरे नंबर्स हैं, वो नंबर्स जो बिल पास करने के लिए चाहिए एनडीए के पास वो आसानी से हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि कोई दिक्कत वहां पर भी एनडीए को बिल पास करने में नहीं होगी। अब आज किस तरीके से चर्चा होती है, क्योंकि कल देखिए 12 घंटे तक चर्चा हुई है बिल पर और एक लंबा डिस्कशन हुआ है। उसके बाद आज उसको राज्यसभा में रखा जाएगा। कल भी आपने सुना किस तरीके से बार बार ये कहा जा रहा था, एनडीए के सांसद इस बात को बता रहे थे, जो बीजेपी के सांसद थे उस बात को दोहरा रहे थे कि ये जो बिल है इससे गरीब मुसलमान को फ़ायदा होगा, बल्कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जो धारणा बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई है वो गलत है। और वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है आप समझिए कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कुल लैंड की हम बात करें किस तरीके से 9.4 लाख है। इसके अलावा देखिए कमाई की बात करें 200 करोड़ इसकी कमाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे और सेना के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन लैंड किसी के पास है, प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। और इसी को लेकर कल शुरुआत हुई थी संसद में, जब लोकसभा में बिल पेश किया गया था। किरण रिजिजू ने बिल को सबसे पहले टेबल किया और उसके बाद इस पर चर्चा शुरू होती है। और अब आज बारी है राज्यसभा की, जहां पर बीजेपी की तरफ से जो सांसद हैं वो इस बिल को लेकर बोलेंगे। सत्ता पक्ष का जो पक्ष है उसको यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। तो ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के उद्देश्य से लाया गया है। साथ ही आपको हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं कि किसकी तरफ से क्या कहा गया, वक्फ पर सरकार का पक्ष क्या रहा। अमित शाह का आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। कई मुसलमान हैं जो वक्फ कानून के दायरे में नहीं आना चाहते हैं, ये भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया। इसके अलावा वक्फ बिल में क्या कुछ बड़े बदलाव, रेवेन्यू, सिविल और हाईकोर्ट में अपील संभव, ये इसके अलावा हाईकोर्ट में चुनौती भी इसमें आने वाले समय में संभव है। दान में मिली हुई जमीन तभी वक्फ की कहलाएगी, ऐसे नहीं कहलाएगी। गैर मुस्लिम भी वक्फ में इसमें शामिल होंगे।